दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जापान के एक गांव में इंसानों से ज्यादा गुड़िया रहती हैं, तो क्या आप मानेंगे? हाँ जी, ये है नागोरो विलेज, जिसे पूरी दुनिया आज वैली ऑफ डॉल्स यानी गुड़ियों की घाटी कहती है। जापान का ये छोटा सा गांव शिकोकू आइलैंड पर बसा है। कभी यहाँ सैकड़ों लोग रहते थे, खेतों में काम करते थे, स्कूल की घंटियां बजती थीं और जिंदगी खिलखिलाती थी। लेकिन वक्त बदला, और बदला ऐसे कि अब इंसान कम है और उनकी जगह ले ली है डरावनी लेकिन प्यारी गुड़ियों ने। असल में इस गांव की शुरुआत की कहानी काफी इमोशनल है। नागोरो, जापान के एक छोटे से गांव की कहानी, जहां कभी बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातें और परिवारों की चहल पहल गूंजा करती थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे गांव के लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, नागोरो की गलियां सूनी होती चली गईं, यहाँ की आबादी घटती गई और एक समय ऐसा आया जब गांव लगभग वीरान सा हो गया। इसी वीराने में एक स्थानीय महिला त्सुकिमी अयानो ने अपनी गुड़िया बनाना शुरू किया। अयानो बचपन से ही इस गांव में रही थी और उन्होंने अपने आसपास के लोगों को एक एक कर जाते हुए देखा था। अकेलेपन और यादों के इस माहौल में उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला, अपने प्रियजनों की याद में उनकी जैसी दिखने वाली गुड़िया बनाना। जब उसके पिता की मौत हुई तो उसने उनके जैसा दिखने वाली एक लाइफ साइज डॉल बनाई। ये गुड़िया न सिर्फ उनके पिता की याद दिलाती थी, बल्कि अयानो के लिए एक साथी भी बन गई थी। उसने अपने पिता की पुरानी शर्ट, टोपी और जूते उस गुड़िया को पहनाए ताकि वो और भी असली लगे। धीरे धीरे उसने गांव के और भी लोगों की गुड़िया बना दी, जो या तो मर चुके थे या गांव छोड़कर चले गए। हर गुड़िया के पीछे एक कहानी थी, कोई किसान, कोई स्कूल टीचर, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग। अयानो ने हर गुड़िया को उसी इंसान की तरह कपड़े पहनाए और उन्हें गांव के अलग अलग हिस्सों में बिठा दिया, और देखते ही देखते पूरा गांव गुड़ियों से भर गया। अब जहां कभी असली लोग बैठा करते थे, वहां उनकी जगह उनकी यादों की ये लाइफ साइज गुड़ियां बैठी हैं। गांव के स्कूल में, खेतों में, बस स्टॉप पर, दुकानों के सामने, हर जगह ये गुड़ियां मानो गांव की पुरानी रौनक को दोबारा जिंदा कर रही हैं। आज यहाँ इंसानों से 10 गुना ज्यादा गुड़ियां हैं, लगभग 400 से भी ज्यादा। नागोरो अब वैली ऑफ डॉल्स के नाम से जाना जाता है। ये गांव एक अनोखा म्यूजियम बन गया है, जहां हर गुड़िया एक कहानी सुनाती है, प्यार, यादों और अकेलेपन की। यहाँ आने वाले लोग इन गुड़ियों के जरिए गांव के बीते समय को महसूस कर सकते हैं और अयानो की मेहनत और जज्बे को सलाम करते हैं। नागोरो की ये कहानी हमें सिखाती है कि यादों को संजोने के लिए कभी कभी इंसान को बहुत अनोखे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गांव इंसानों से क्यों खाली हुआ? क्या वजह थी कि कभी बच्चों की किलकारियों और लोगों की चहल पहल से भरा ये गांव आज इतना सुनसान और वीरान हो गया? चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि नागोरो जैसे गांवों की कहानी आखिर है क्या। इसका सबसे बड़ा कारण है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में आया इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए तेजी से औद्योगिकीकरण शुरू किया। कारखाने, फैक्ट्रियां और बड़े बड़े उद्योग शहरों में खुलने लगे। इससे गांवों में रहने वाले लोगों को लगा कि अगर उन्हें बेहतर जीवन, अच्छी नौकरी और तरक्की चाहिए तो उन्हें शहरों की ओर जाना होगा। खासकर नौजवान पीढ़ी, जो पहले खेती बाड़ी या पारंपरिक कामों में लगी रहती थी, अब शहरों की ओर आकर्षित होने लगी। उन्हें लगा कि शहरों में ज्यादा मौके हैं, ज्यादा पैसा है और एक नया आधुनिक जीवन है। इसलिए बड़ी संख्या में युवा गांव छोड़कर शहरों में बसने लगे। ट्रेन स्टेशन पर भारी भीड़, शहरों की सड़कों पर उमड़ती भीड़, ये सब इसी बदलाव का हिस्सा थे। जब गांव के युवा चले गए तो खेती बाड़ी करने वाले हाथ कम हो गए, खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा, जिससे धीरे धीरे खेती कम होती गई। कई खेत तो पूरी तरह से बंजर हो गए और कुछ पर घास फूस उगाए। गांव की अर्थव्यवस्था, जो पूरी तरह खेती पर निर्भर थी, वो भी कमजोर पड़ने लगी। गांव में सिर्फ बुजुर्ग लोग ही रह गए, जिनके लिए अब न तो काम बचा था, न ही साथ निभाने वाले लोग। वे अकेलेपन का सामना करने लगे। उनके बच्चे और पोते पोतियां सब शहरों में जा बसे थे, जिससे गांव में बुजुर्गों की तादाद बढ़ती गई और युवा चेहरे लगभग गायब हो गए। युद्ध के बाद जापान ने मॉडर्नाइजेशन को अपनाया, जिससे शहरों में तो चमक दमक और तरक्की आई, लेकिन छोटे गांव पीछे छूट गए। गांवों में न तो नई तकनीक पहुंची, न ही नए रोजगार के अवसर। धीरे धीरे गांव और शहर के बीच की खाई बढ़ती गई। नागोरो भी वैसा ही गांव बन गया, जहां अब सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं और बच्चे लगभग गायब हो गए हैं। यहाँ के लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अब पुतलों का सहारा लेते हैं, जो गांव की गलियों, स्कूलों और खेतों में इंसानों की जगह बैठे नजर आते हैं। ये पुतले गांव के पुराने दिनों की याद दिलाते हैं, जब यहाँ जीवन था, हंसी थी और बच्चों की आवाजें गूंजती थीं। नागोरो की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों गांवों की है जो मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में पीछे छूट गए। आज इस गांव में चलिए तो हर जगह आपको गुड़िया ही मिलेंगी। खेतों में काम करती गुड़िया, बस स्टॉप पर इंतजार करती गुड़िया, क्लासरूम में बैठे बच्चे और टीचर की गुड़िया, और यहां तक कि बेंच पर सोते हुए बूढ़ों की गुड़िया। यानी गांव में इंसानी रौनक तो नहीं, लेकिन गुड़िया जरूर आपको एहसास दिलाएंगी कि कभी यहां जिंदगी धड़कती थी। वैली ऑफ डॉल्स अब जापान का एक अजीब लेकिन मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। लोग यहाँ स्पूकी एक्सपीरियंस लेने आते हैं। दिन में ये गांव एक आर्ट गैलरी जैसा लगता है, लेकिन रात में
अरे भाई, रात में तो दिल के कमजोर लोग शायद यहाँ टिक ही ना पाएं। नागोरो सिर्फ गुड़ियों का गांव नहीं, बल्कि एक संदेश है। ये दिखाता है कि कैसे मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन छोटे गांवों को खत्म कर रहे हैं। ये गुड़िया उन लोगों की याद हैं जो कभी यहां थे। ये जगह आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानों की यादें, उनकी जगह और उनकी पहचान समय के साथ मिट जाती हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें संभाले तो वो हमेशा जिंदा रह सकती हैं। चलो अब कुछ झटपट फैक्ट्स फेंकते हैं। पहला, नागोरो गांव शिकोकू आइलैंड पर है। दूसरा, यहां अब सिर्फ 20 से 30 लोग बचे हैं, लेकिन 400 से ज्यादा गुड़िया। तीसरा, त्सुकिमी अयानो अकेले ही इन डॉल्स की केयरटेकर है। चौथा, यहाँ का स्कूल भी अब सिर्फ गुड़ियों के लिए खुला है। पांचवा, वर्ल्ड वॉर 2 और अर्बन माइग्रेशन की वजह से ये गांव खाली हुआ। तो दोस्तों, आज आपने सुनी नागोरो विलेज वैली ऑफ डॉल्स की वो कहानी, जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही दिलचस्प भी। ये गांव जापान के पहाड़ों में छुपा हुआ एक अनोखा कोना है, जहां हर मोड़ पर आपको इंसानों की जगह गुड़िया मिलेंगी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सन्नाटा है, लेकिन हर तरफ रंग बिरंगी अलग अलग आकार की गुड़िया बैठी है, मानो वो गांव की रूह बन गई हो। नागोरो एक ऐसा गांव है जहां इंसानों से ज्यादा गुड़िया रहती है, और ये गुड़िया सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि हर एक गुड़िया के पीछे छुपी है किसी न किसी इंसान की याद, उसकी कहानी, उसकी भावनाएं। गांव के लोग जब यहां से चले गए तो एक महिला अयानो त्सुकिमी ने इन गुड़ियों को बनाना शुरू किया ताकि गांव की रौनक बनी रहे। आज ये गुड़िया गांव के हर कोने में बैठी हैं, खेतों में, स्कूल में, बस स्टॉप पर और यहाँ तक कि घरों के अंदर भी। हर गुड़िया अपने पीछे एक इंसानी कहानी छुपाए बैठी है। कोई गुड़िया गांव के पुराने किसान की याद दिलाती है, तो कोई स्कूल के बच्चों की। कुछ गुड़िया तो ऐसे लगती हैं जैसे अभी बोल उठेंगी। उनकी आंखों में वो भावनाएं, वो जज्बात जो कभी किसी इंसान के थे। नागोरो की ये गुड़िया गांव के इतिहास को, उसकी खुशियों और दुखों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। अगर आप जापान घूमने का प्लान बना रहे हैं और कुछ अलग, कुछ अनोखा देखना चाहते हैं, तो नागोरो विलेज जरूर जाएं। यहाँ का अनुभव आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ आकर आप सिर्फ गुड़ियों को नहीं, बल्कि एक गांव की आत्मा को महसूस करेंगे। बहुत से टूरिस्ट यहाँ आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और इन गुड़ियों की कहानियां सुनते हैं। ये जगह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि यादें और कहानियां कैसे किसी जगह को जिंदा रख सकती हैं। और हाँ, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो नागोरो की गलियों में रात के समय घूमने का अलग ही मजा है, लेकिन थोड़ा डर भी लगेगा, क्योंकि जब चारों तरफ सन्नाटा हो और सिर्फ गुड़ियों की आंखें आपको घूर रही हों, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो हिम्मत हो तो ही रात में जाइएगा। आपको कैसी लगी नागोरो विलेज की ये अनोखी और रहस्यमयी कहानी? क्या आप कभी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां इंसानों से ज्यादा गुड़िया हों? अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी दिलचस्प कहानी है तो हमें जरूर बताएं, हम अगली बार उसे भी कवर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ऐसी और भी अनोखी, रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट